राम राम सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं अभी करवा क्या रहा हूँ। आप लोगों को CHSL का सेट्स हो रहा है, ठीक है। CHSL और ALP का सेट्स हो रहा है। CHSL का आज मैं सेट कराऊंगा कितना नंबर, 23rd नंबर का सेट। आप लोगों का बहुत कम दिन, मुश्किल से 12 दिन, 12 या 13 दिन आप लोगों का बचा हुआ है एग्जाम का, ठीक है। CHSL का आप लोगों को पता है ना कब से है? 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई से आप लोगों का है 1 जुलाई से, हाँ, 11 जुलाई तक। 11 जुलाई तक आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। आज हम लोग थर्ड नंबर 23rd नंबर शिफ्ट करेंगे। इसका 23rd नंबर का सेट हम लोग करेंगे। ये कितना तारीख का है? 9 अगस्त का। 9 अगस्त 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था ना, वो सारा मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। 9 अगस्त 2023 का ये हो जाएगा आप लोगों का थर्ड शिफ्ट। इससे पहले दोनों शिफ्ट करवा दिया हूँ। इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हो सके तो आप मैं पिन पिन में भी कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन आएगा CHSL में हम लोग का मैथ का? 25 क्वेश्चन, 25 25 हर सेक्शन का आता है। तो 25 क्वेश्चन हम लोग का मैथ का, तो 25 में 25 लाने का हम लोग का टारगेट है, ठीक है। और एक क्लास होता है हम लोग का ALP का, ठीक है। आप लोगों को पता है ALP होता है हम लोग एक क्लास। जो ALP में कितना क्वेश्चन आता है? 20 क्वेश्चन आता है। 20 में 20 का हम लोग का टारगेट है। ये भी हो रहा है हम लोग का इसी में, सुबह 10 बजे, 10 AM में। और ये वाला होता है हम लोग CHSL होता है 12 PM में, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था उस शिफ्ट में। ये क्या बोला है? यदि इसका वैल्यू इतना दे दिया है तो इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें कोई ना वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। इसको क्या देते हैं? एक होगा 1 लिख देते हैं, ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 1 1, दोनों इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS हो जाएगा। 3 3:3, 3:3। तो वही कर देते हैं ना, 1 1 1 तीनों में पुट अप कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 11 प्लस 13 प्लस 15 बाय 16 प्लस 19 प्लस 17। ये हो जाएगा आप लोगों का, ये जोड़ने पे 28 28 39, 39/52। 13 से काट दे, 13 3 जा, 13 4 जा, 3/4 हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3/4 कौन सा ऑप्शन में? ए नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। श्रम पर खर्च की गई राशि सीमेंट पर खर्च की गई राशि के से कितना अधिक है? श्रम पर, लेबर पे की गई राशि कितना है? 90%, 90 डिग्री है। ऑल ओवर मिला के 300, ये ऑल ओवर मिला के कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है श्रम पर। और सीमेंट पे कितना? 72 डिग्री। तो कितना ज्यादा लेबर पे खर्च किया? 18 डिग्री, 18 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये टोटल कॉस्ट में पूछा है। टोटल कॉस्ट कितना होता है? 18 डिग्री है का अंतर है। कितना टोटल कॉस्ट? कितना? 360 डिग्री है टोटल में, इंटू 100 कर देंगे। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 18 2 जा 20 से 5 बढ़ा, मतलब 5% का ज्यादा खर्च है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बोला है। एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। 1 मिनट, ये सर्कल थोड़ा चलिए, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे ऐसे गए, टेंजेंट गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को कितना पता है? ये 90 डिग्री होता है। और क्या बोले? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। 17 सेंटीमीटर ये है। अच्छा, ये तो हम लोग को एक पाइथागोरस थ्योरम पता है। ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना? 8 कितना कितना होता है? 8 15 17, ठीक है। तो 8 दे दिया है, 15 हम लोग को लिखना है, ये हो जाएगा हम लोग को 15। और ये हम लोग का 17 तो है ही, 90 डिग्री सामने 17 हो जाएगा। तो इसका वही तो पूछा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 18 पूर्णांकों का औसत इतना है। 18 पूर्णांकों का औसत कितना है? 41 है। देख लेते हैं कि टोटल और में मिला के 8 12 1 13 इतना। तो 18 पूर्णांकों का औसत कितना, टोटल कितना है? टोटल ये हो जाएगा 18 का, ठीक है। और क्या बोला है? यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय गलती से पूर्णांक 127 को 341 के रूप में लिख दिया गया। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। देखिए, 127 को 341 लिख दिया गया, मतलब जो भी अगर सम आएगा उसमें से हम लोग माइनस के 341 कर देंगे, और प्लस का
प्लस का 127 कर देंगे, ये ज्यादा हो गया था, इसको माइनस कर देते, कितना आ जाएगा 8 7 7, ये हो जाएगा 8, ये 7 4 11, ये 2 7 4 11, 7 4 11, 341 और 127, ये 1 और ये 2, 2 ही होगा, हाँ 214, 214 माइनस में आ रहा है, माइनस का 214 मतलब ये जो ऑल ओवर औसत आया है 41, 41 इंटू 18, मतलब 41 इंटू 18 का पूर्णांकों का औसत है, ये औसत है 41, इसमें से हम लोग 241 जो आएगा उसको किस में कितने 18 का 18 में पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, ये ला, ये हो जाएगा 4 5 6 एक साथ, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, एक मिनट इसको मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ऐसे हो जाएगा 214 डिवाइडेड बाय 18, ये हो जाएगा 11.888, ऐसे करते करते चल जाएगा 88, 11.88 हम लिख देते हैं, ठीक है, इतना का उसको माइनस में आ रहा है, मतलब औसत में से इतना माइनस करना पड़ेगा। अब नया औसत आया 11.88 का माइनस करते हैं 41 में से, 41 माइनस का 11.88, ये आ जाएगा आप लोग का 29.12, 29.12 किसमें दिया है 29.119, ये ला, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक मिनट, हाँ इसको नॉर्मल सॉल्व करना, देखिए हम लोग को पता है ना क्या होता है, बोर्ड मास रूल पता है आप लोगों को, ब्रैकेट सॉल्व होता है सबसे पहले, उसके ऑफ, उसका डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले ये ला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये ला ब्रैकेट, ये कितना जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये 7, ये प्लस, तो ये 7 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये 9 माइनस का 8, 9 माइनस का 8, और ये प्लस का 5, ये हो जाएगा, ये ऑल ओवर में स्क्वायर में है, ठीक है, तो ये 1 प्लस 5 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये तो 36 आ गया, ये पूरा ये ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का 36 आ गया, ठीक है। अब ये इस साइड देखते हैं, इस साइड हम लोग पहले 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 तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ होगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलाकर 30, ठीक है, ऑफ ऑफ मतलब 1/5 इंटू 5 से 6 बार में, तो 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 100, 10 10 का होगा, 10 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस का 36, ये गलत क्यों आ रहा है मेरा, कहीं कुछ तो गलत किए हम लोग, हाँ, क्योंकि आंसर मेरे को दिखा रहा है 36 होना चाहिए, ये 1/5, ये 30, 5 से 6, 6 पर 10 100 सही तो है, और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 7, ये 6 हो जाएगा ना, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना, माइनस का ये 6 हो जाएगा, ये 3, 5 इंटू 3 15, 15 कितना हो जाएगा, ये 3 5 3 8, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस का 64, आंसर हम लोग का 36 आंसर आ जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी हो जाता है गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए क्या बोला है, किसी वस्तु पर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपए है, एक्स और वाई परसेंट क्रमागत छूट की पेशकश की गई, ठीक है, पेशकश की गई है, ठीक है, परिमारूप वस्तु इतना रुपए में बेची गई, अच्छा 1600 का सामान को हम लोग कितना में बेच दिया लास्ट में, दो 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 छूट देने के बाद 1056 में, कितना का छूट दे रहा है यहाँ पे 454 रुपए का छूट दे रहा है, किसका रिस्पेक्ट में 1600 के रिस्पेक्ट में, यहाँ प्रतिशत में हम निकाल देते हैं, 0 0 कटा, 16 2 जा 16 3 जा 16 2 जा 16 3 जा 48, 16 2 जा 16 32, बचा 13, 16 8 जा 8 नहीं, ये हो जाएगा, हाँ एक मिनट, ये 44 हो जाएगा ना, एक मिनट, 1600 माइनस 1056, हाँ ये 5 हो जाएगा, 544 होगा, तो 16 3 जा 48, बचा कितना 64, तो 16 4 जा हम लोग कितना परसेंट का आ रहा है, 34% आ रहा है, 34% का इसको मतलब छूट मिला है, ठीक है, कैसे छूट मिला है, एक्स से वाई हुआ है, और फिर और एक्स से वाई, एक्स से वाई से जेड,
वाई और जेड परसेंट ना, वाई से कुछ भी हुआ है, दो 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 छूट है, दो छूट मिला के हम लोग को 34% आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन सब देख लेते हैं, पहला नंबर ऑप्शन ले लेते हैं। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 22 और 15, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 22 और 15 कितना हो जाएगा 37, 37.5 माइनस का 22 इंटू 15.5 बाय 100 ये होता है, पॉइंट हटा दिए इंटू 10, 5 5 3 जा 5 1 जा 520, 2 10 जा 2 11। आप लोग सॉल्व कर लीजिए कि ये 34% के अप्रॉक्स ही जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, cos 2a का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, cos 2a, cos 2a होता क्या है, इसका तीन फॉर्मूला होता है, तीनों आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो देखिए पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, तीसरा होता है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तीन फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका अभी 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 ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला ऑप्शन में 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजक का एक्सप्रेशन, अच्छा ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग पूरा को, ये प्लस वाला ये टर्म को हम लोग ए ले लेते हैं और ये टर्म को हम लोग बी ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। चलिए तो वही लिख देते हैं, सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, ठीक है, ए हो गया ये वाला, और सी प्लस डी माइनस का सी प्लस डी, ठीक है, ये माइनस का माइनस खत्म, ये माइनस डी और माइनस डी खत्म, तो क्या आ जाएगा 2c इंटू 2d, क्या आ जाएगा 4cd, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 4cd इसका डी नंबर ऑप्शन सही, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, आस्था अच्छी लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है आस्था, अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है। ठीक है, अच्छा हम लोग सोच रहे थे आस्था का कुल वेतन 100 रुपए, क्या बोला 15% यात्रा पर खर्च करती है, 15% यात्रा पर खर्च करती है, ठीक है, 20% भोजन पे, फूड पे 20% खर्च करती है, सब परसेंटेज में, ठीक है, ये 100% है, ठीक है, खर्च खर्च करती है, और फिर उसे इतना रुपए दान कर देती है, और 380 रुपए दान कर देती है, 380 रुपए दान करने के बाद वह 2000 रुपए बचाती है। अच्छा 380 ये ऑल ओवर दान करने के बाद उसको 2000 रुपए बच गया, इतना खर्चा करने के बाद 2000 रुपए बचे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 380 को भी हम लोग यहाँ से काटते हैं और इसमें 380 जोड़ देते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ 0832, ये जो आया ये मतलब 15% और 20% खर्च करने के बाद का आया, मतलब 35%, 35%, 100 में से 35% खर्च हो गया उसका, बचा कितना 65%, जो 65% आया इसी का वैल्यू नहीं ये दिया हुआ है, तो 100% क्या आ जाएगा, क्या पूछा है, पूछा क्या हम लोग से, उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए, कुल आय यही था, इनकम यही था हम लोग का, 100% का वैल्यू निकालना 2380 बाय 65 इंटू 100, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 से 5 से 5 13 5 20, 13 1 जा 13, 13 6 जा 13 1 जा 13, हाँ 13 1 जा 13, 10 108, 13 6 जा 6 18 8 8 8 8 3 8 बार में नहीं, 8 बार में भी नहीं जाएगा, 13 8 जा कितना आता है 8 3 24 8 9 10 104 आ रहा है। कहीं तो कुछ गलत किए हम लोग, कहीं कुछ गलत नहीं ना किए, 8 3 223 2380 बाय 65, ये 20 और 15, 20 15 20 10 30 5 35 35% तो बचा हम लोग का 65%, 65 से काट दे 5 5 1 5 5 3 13, 13 1 13 बचा 10 108, ये आप लोगों का हो रहा है 108, ये ओहो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं गलती करके आया हूँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन भी तो सही है, एक मिनट, और शेष का, अच्छा शेष का 20%, शेष का 20% भोजन पर खर्च करती है, शेष यहाँ पे हम लोग देखे नहीं, और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, देखिए कैसे होगा बता रहा हूँ, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना आप लोग फंसोगे मैथ में उतना अच्छा है, समझ में आया,
उतना आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड होगा। देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। उसका 100 रुपये इनकम था, 15% वो खर्च कर दी एक जगह यात्रा पे, ट्रैवलिंग पे। बचा कितना है? बचा इसका 85%। 85 का 20% वो खर्च की है। 20% हम लोग निकाल लेते हैं, 2 से 5 बार, 5 से 17, 17% वो खर्च किए इस पे, फूड पे। ऑल ओवर मिला कितना हो गया? अब हम लोग था 2380, 2380 था, तो 230 रुपए भी हम लोग इसमें जोड़ दिए 2000 में, तो 230 रुपए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32%। ऑल ओवर मिलाकर 68% का बच गया है। 68% वैल्यू कितना है? इतना है। तो 100% हम लोग को इनकम निकालना पड़ेगा। 2380 बाय 68 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आप लोग सीधा सीधा एक बार में काट देंगे आप लोग ये इसको 35 टाइम्स से। तो इसका 100% कितना जाएगा, मतलब इसका इनकम कितना हो गया? 3500। ठीक है, इनकम हम लोग इसका हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। पता है मुझे, मैं लाइव में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूंगा तो इसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो मैं हूँ वो हूँ, बस बात खत्म। एक एक त्रिज्या की दो भुजाओं की लंबाई 14 और 9 सेंटीमीटर है। नीचे गए विकल्पों में से कौन सा तीसरा भुजा की लंबाई हो सकती है? अच्छा, कौन सा तीसरा भुजा की लंबाई हो सकती है ये पूछा है, ठीक है। आप लोगों को पता है इसका दो रूल होता है। देखिए पहला रूल, 14 प्लस 9 कितना होगा? 25। ये जो आएगा जो भी टर्म, ये 25 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जो भी टर्म, ठीक है। और दूसरा 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 14, 7। ये जो भी टर्म आएगा वो 7 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में तो ये 24 से हाँ चलिए चार ऑप्शन, ये तो 5 तो होगा नहीं, पहले पहले ये 7 से छोटा है। चलिए अब ऑप्शन से पुल अप करते हैं। पहले हम 17 का देख लेते हैं। अच्छा मतलब 14, 9 और 17, ये तीन तो बोला गया है। अब चलिए ये दोनों मिला के, कभी भी क्या होता है ना, दो टर्म मिलाने के बाद तीसरा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, दो टर्म मिलाने के बाद। और दो टर्म का माइनस हमेशा तीसरा से छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, समझे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो टर्म ये दोनों जैसे मिला दिए हम लोग, तो 25, 25 17 से बड़ा है, ठीक है। और दो टाइम सबसे छोटा छोटा हम लोग मिला देते हैं, ये दोनों को 25 से बड़ा है। और ये दोनों का माइनस 3, 3 जो है ये 9 बड़ा है हम लोग से इससे, तो ये हम लोग को 17 हम लोग को सही आंसर हो जाएगा। देखिए 18 के साथ अगर हम लोग करते हैं तो 18, 14 और 9, ठीक है। तो 18 के साथ इसका 18 के साथ हो जाएगा, इसका भी 18 के साथ भी हो जाएगा, है ना। ये भी सही उत्तर है इसका। इसका ए और बी दोनों मिला के, ए एंड बी दोनों हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ए और बी हम लोग का दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए 24, आप लोग बोलेंगे 24 क्यों नहीं होगा? देखिए 24 क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ। देखिए एक 24 हो गया, एक 14 हो गया, एक 9 हो गया, ये तीन ऑप्शन, तीन हो गया हम लोग का। देखिए अब ये दोनों का सम तो 48 तो हम लोग का पार हो जाएगा। ये दोनों का सम हम लोग का कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना सम, ठीक है। 24 है, तो ये सबसे ये बड़ा हो गया सम से, तो ये नहीं होगा हम लोग का 24। इसका ए और बी दोनों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। एक स्कूल बैग का अंकित मूल्य 550 रुपए था। यह मूल्य क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 10% अधिक था। अच्छा, ये 550 जो है मार्क प्राइस, ये 550 जो है ये कॉस्ट प्राइस का 110% है, 110% है। ये जो है 110% है इसका कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 110 परसेंटेज इक्वल टू 550, तो 0 0 काट देते हैं, 11 से 5 बार में 50, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का हो जाएगा कितना? 500 रुपये। हम लोग कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है, ये मार्क प्राइस 550 है, ठीक है। क्या दिया? इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। अंकित मूल्य की 10% छूट मतलब 90% में बेचा गया होगा। सेलिंग प्राइस मतलब कितना हो जाएगा? 90% ऑफ किसका? 5500 का, 550 का, 5500 नहीं 550, ये दो जीरो कटा, 9 5 45, 4 5, 9 45 49, इतना रुपया में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना है, तो क्या पूछा? हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको तो हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है? 5 का हानि हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में? हमेशा कॉस्ट प्राइस ऊपर आता है, नीचे आता है, इंटू 100, 100 करेंगे क्यों? परसेंटेज के लिए। कितना परसेंट हानि हो रहा है? 1% का उसको हानि हुआ है ऑल ओवर ट्रांजेक्शन में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा 10
टेन ए का वैल्यू दिया हम लोग को कितना 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ये क्या हो जाएगा, ये p बाय एच होता है, p बाय बी होता है, सॉरी ये p बाय बी होता है। तो यहाँ से h हम लोग निकल जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है h, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट अंडर 25। तो h हम लोग कितना आ गया 5 आ गया, h हम लोग का 5, ठीक, h हम लोग का 5 आ गया। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कि हम लोग यहाँ पे साइन साइन में इस टर्म निकालना है, साइन क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू p बाय एच, p मतलब 3/5। अब हम इसमें पुट अप कर दीजिए 1 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर 5 ले लेंगे तो 5 प्लस 3 और नीचे में 5 माइनस 3/5, ये 5 खत्म, ये जाएगा 8/2। तो आंसर हम लोग का 4 आ जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 2 वर्षों के अंत में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतना रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है। अच्छा 20% क्या होता है 1/5, मतलब 5 से 6 और 5 से 6 ये हुआ होगा, मतलब 25 से 36 हुआ होगा, ये हुआ होगा। 2 वर्षों के अंत में 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपए का वर्तमान मूल्य कितना है। अच्छा ये जो आया है, ये जो हम लोग को दिया हुआ है 9360, ये क्या है, ये 36% का वैल्यू दिया हुआ है, 36 का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को निकालना 2 साल पहले का, ये 25 होगा 2 साल पहले, एक का कितना था 9360 बाय 36, तो 25 का कितना हो जाएगा 9360 बाय 36 इंटू 25, ठीक है। तो ये 6 से काट देते, 6 6 जा 6 1 6 7 8 9 33 6 5 30 6 6 जा 3 2 जा 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 6 to 12 6 से 12 13 14 15 6 6 जा आया कितना 25 इंटू 26, 25 इंटू 26 होता है हम लोग का 25 25 625 650 650 और एक जीरो, इतना रुपए उस समय पहले 2 साल पहले था, ये 6500 रुपए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यदि है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 18% अधिक मूल्य अंकित करता है, 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था, मतलब कॉस्ट प्राइस था, अंकित मूल्य कितना किया वो 18% अधिक, मतलब 118 कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, यदि वह 24% की छूट देता है, अब छूट किस में देगा, मार्केट प्राइस पे ही देगा या सेलिंग प्राइस या डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस छूट प्राइस, 24% मतलब 24% मतलब 76% में बेच देगा 118 का, ठीक है। चलिए तो उसकी कितनी हानि, हानि कितना होगा, कितना का हानि होगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 76 का 118 कितना होता है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ये मेथड तबियत सही नहीं है, इंटू 76 ये हो जाएगा आप लोगों का 89.68, ठीक है, इतना वो बेच दिया, कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का लॉस हो रहा है 10.3 अप्रॉक्स 10.32% का लॉस हो रहा है हम लोग को, इतना परसेंट का उसको हानि हुआ होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कोई भी ये सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपए है, दूध में पानी मिलाया जाता है और मिश्रण 30 रुपए प्रति, अच्छा 1 लीटर दूध का मतलब मिल्क, और ये पानी का वाटर कितना रुपए होता है 0 रुपए होता है, और पानी दूध का 40 रुपए मिलाया जाता है और मिश्रण को 30 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है, 30 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है, ठीक है। एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ 30 और यहाँ 10, मतलब 3:1 का उसमें ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है, पानी पहले 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 पानी का पूछा है 1:3 दूध अनुपात, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसा बोला गया है, जैसा बोला है वैसे बस वैसा कर देना है, ठीक है। हम लोग फिगर थोड़ा अच्छा से बनाया करिए, ए बी और सी ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका सब साइड कितना डिग्री होगा, सब साइड बराबर होगा, सब साइड बराबर है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री होगा। चलिए अब इसको क्या हुआ, बीसी को बढ़ा दिया गया है, बीसी को हम लोग डी तक बढ़ा देते हैं,
ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दे दिया गया है। ठीक, यहाँ यहाँ पे हम लोग सोच लेते हैं, यहाँ पे डी मिल गया। ठीक है, एडी ए डी से जुड़ता है। ठीक है, बीसी इक्वल टू सी डी, बीसी जो है सी डी के बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों सब एक साथ है। तो ये इसके सामने वाला एंगल मतलब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसके सामने का एंगल ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल में। ठीक, अब देखिए तो क्या पूछा है, सी ए डी, ये वाला एंगल हम लोग को पूछा है कितना डिग्री का है। ठीक है, यही पूछा हम लोग से। चलिए देखते हैं कैसे कैसे निकलेगा। हम लोग को पता है कभी भी ये वाला लाइन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, कभी मैं दूसरा दूसरा पेन ले लेता हूँ, आप लोगों को सही अच्छा समझ में आएगा। देखिए कभी भी ये लाइन अगर हम लोग बढ़ाते हैं ट्रायंगल से, तो ये क्या हो जाता है, ये जो एंगल क्या होगा, ये एंगल कभी भी ना इसका अपोजिट साइड का सम के बराबर होगी। ये 60 प्लस ये 60 मतलब ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120 डिग्री हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, मतलब 120 डिग्री प्लस 2 एक्स, एक्स हम लोग सोच रहे थे ये हम लोग का एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 2x इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स इक्वल टू हम लोग कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, कभी हम लोग को पता है ना, अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2, समझे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है कभी भी, तो साइन जो है, साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज हो जाता है, टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज होता है, समझ में आया, और कॉसेक और सेक एक दूसरे में चेंज हो जाता है, समझ में आया। तो ये देखिए कि 10 11 ये कॉट 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 79 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 77 डिग्री लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, ये टर्म को 10 61 डिग्री लिख सकते हैं, अच्छा 71 डिग्री, सॉरी 71 डिग्री लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 61 डिग्री, हम लोग को आ क्या गया 7 10 79 डिग्री, 10 77 डिग्री, 10 10 71 डिग्री, 10 61 डिग्री, फिर कॉट 29 डिग्री, अच्छा कॉट 61 डिग्री, 61 डिग्री, कॉट 71 डिग्री, कॉट 77 डिग्री और कॉट 79 डिग्री, यही आ गया हम लोग का। तो ये सब कट जाएगा आपस में, 10 ये कट गया, ये 77 वाला 7 10 से कट गया, ये कट गया, अपोजिट होता है, ये से ये कट गया, आंसर हम लोग कितना आया 7 आ गया, 7, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोला है, अच्छा इसका इसका हम लोग को पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बताइए हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है हम लोग को। तो बस इससे पुटअप कर दीजिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना था, अच्छा हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 13 का होल स्क्वायर हम लोग को निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना था 45 था, 45 आप कर दिए, कितना आ जाएगा 169 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 90। ठीक है, क्या जाएगा 169 माइनस 90 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 79 डिग्री इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 90 डिग्री नहीं है 79, 79 इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा इसको नॉर्मल सा ये टेबल दे दिया, क्या बोला है 1997 में यदि घरों की कुल संख्या इतना मिलियन थी, तो आरओ वाले घरों की संख्या कितनी है, आरओ 40, ये 40 दिया ना आरओ का 40, ये कितना था 25, ये कितना है 75, ठीक है ये 75, ये कितना है 50, ये 30, तो ये क्या चीज है, ये सब मिलियन में की, हाँ तो मिलियन में बताना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये मिलियन में, तो 40 का हम लोग को नॉर्मल निकालना है, 40 का कितना परसेंट निकालना है 83 मिलियन का हम लोग को 40% निकालना है, ये परसेंटेज में है सब,
समझे, परसेंटेज में। दो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 83 इंटू 4 कितना होता है, 332, इतना मिलियन उसका होगा आर का। तो ये 332, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ये मिलियन आर की जनसंख्या होगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 85 वस्तुओं के अंकित मूल्य 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर। 85 वस्तु का अंकित मूल्य किसके बराबर है, 153 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस 153 और ये 85, ये सब रेशियो में आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य के बराबर है। तो मार्क प्राइस बाय सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 104 बटा 65। यहाँ पे इस साइड हम लोग सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, ये जाएगा 104 बटा ये 65, ठीक है। यहाँ से हम लोग 153 से मल्टीप्लाई, ये सामने सामने वाला मल्टीप्लाई होता है, ये 104 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ गया हम लोग का रेशियो। क्या बोले, प्रत्येक वस्तु का बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए, ठीक है। लाभ या हानि का गणना करना है, ठीक है। तो अच्छा, तो मार्क प्राइस का हम लोग कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसको काट लेते हैं हम लोग, किससे कट जाएगा, 5 से 17 बार में, 5 से 13 बार में। अच्छा आया कितना, पहले आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। आया कितना, ये 153 इंटू 65 और ये कितना आया 85 इंटू 104, ये आया 5 से 13 बार में, 5 से 17 बार में, 17 से 9 बार में, ठीक है। और फिर 3 से कटेगा नहीं, 9, 13 से 8 बार में, 8 बार में। तो आया कितना, सेलिंग प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 8 है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, मतलब 12.5% का उसको लाभ हो रहा है, 12.5% का उसको लाभ होगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 4.5% वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 450 रुपए की धनराशि 81 रुपए ब्याज अर्जित करने में कितना समय लगाता है। अच्छा ये तो नॉर्मल दे दिया है, कितना कितना रुपए उसका ब्याज चाहिए, 81 चाहिए, कितना प्रिंसिपल हो गया इनटू रेट कितना हो गया इनटू टाइम हम लोग को निकालना है इनटू बाय 100। ये क्या क्या ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये वाला फॉर्मूला लगा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। कभी आप लोगों को यहाँ क्या करता है, यूट्यूबर सब, अलग अलग यूट्यूबर सब ऐसे लिख देगा और बोलेगा कि देखिए शॉर्ट ट्रिक है। आप लोगों को तो ये बताया नहीं कि यही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा दिए इंटू 100 इंटू 10 कर दिए, ठीक है। 9 से 9 5 जा 9 9 जा, फिर 9 से 9 5 जा, 50 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, टाइम कितना आ गया, 4 साल आ गया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात, राम और श्याम ये 3:4 है, ठीक है। श्याम के वेतन और धनश्याम का वेतन का अनुपात, धनश्याम का वेतन का अनुपात 5:6 है, ठीक है। इसके सामने इसको लिख देते हैं, इसके सामने इसको लिख देते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो क्या पूछा है, राम के वेतन और धनश्याम के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम और धनश्याम, श्याम का से कोई मतलब नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये 15 है, मल्टीप्लाई कर दिए ये 24 हो गया, कितना जाएगा 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में। तो इसका रेशियो कितना जाएगा 5:8। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना है, यदि बॉक्स का आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है आयतन, वॉल्यूम यही होता है ना, जो कि दिया हुआ है कितना, लेंथ हम लोग कितना दिया 25, ब्रेथ कितना दिया है इतना, हाइट हम लोग को निकालना है, बॉक्स की ऊंचाई निकालना है, और वॉल्यूम कितना दे दिया है 1875, ये दे दिया है बस। 5 से 3 बार में, 5 3 15 16 17 18 37 5 7 35 36 37 55, ठीक है। 3 से 3 1 3 2 6 3 5 जा, 25 से 5 बार, तो हाइट हम लोग कितना आ गया 5। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग का टेबल दे दिया है, यहाँ पे हम लोग का टेबल दे दिया है, क्या बोला है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तालिका चार कॉलेजों में 3 संख्या, यहाँ से पढ़िए, संख्याकिक में किस कॉलेज के छात्र की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा इसमें स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा अधिक कौन सा संख्या, मतलब कौन सा कॉलेज में सबसे ज्यादा संख्या है, तो इसमें ये 400, मतलब
सी नंबर कॉलेज में सबसे ज्यादा संख्या है, तो इसका सी नंबर, सी किस में है, ऑप्शन डी में, तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या बोला है, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को एक बिंदु पी पर अंतरिक्त रूप से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, एक मिनट, हाँ एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये ए बी और सी डी, ये हम लोग यहाँ सोच लेते हैं, ये ए बी हो जाएगा और ये हम लोग का सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ये ए बी और ये हम लोग का सी, ए बी, ये हम लोग का इधर इधर से सी दे देते हैं, ये सी और ये डी। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 16, ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का 16 है ये। ठीक है, 16, पी बी हम लोग का, ये हम लोग का पी है। ठीक है, पी पर अनुच्छेद करिए, पी बी हम लोग का ये 6 है, ये 6 है, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये ऑल ओवर मिला के 16 था, तो ये हम लोग का 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, पीडी हम लोग का, पीडी हम लोग का 12 दे दिया है, और पीसी का मान कितना होगा, पीसी का मान पता पूछ रहा है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला पता है, एपी इंटू बीपी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, ये एक फॉर्मूला, पीडी ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कभी भी एक दूसरे का छेद करता है तो क्या आता है, पीबी कितना है 10 इंटू 6 इक्वल टू पीसी इंटू 12, ये हो गया 12। अब ये काट दे 6 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो हम लोग का पीसी कितना आ गया 5, तो ये 5 सेंटीमीटर का पीसी हो जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।